अगेन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले भाग की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं क्लास के नियमों को थोड़ा सा बता दूं। क्लास के नियमानुसार हम सभी आगे चलेंगे तो हो सकता है हम सभी को बहुत अधिक फायदा मिले, हम अच्छे से इस प्रशिक्षण का लाभ ले सके। जैसा कि अभी मैंने बताया, 3 भाग में इसको कंप्लीट करना है। तो क्लास में हम सभी, मैंने नोटिफिकेशन में भी डाला था कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके आने के लिए ताकि लाइव प्रैक्टिकल किया जा सके। तो शायद कुछ लोग लेके भी आ चुके होंगे। जिन लोगों ने लेके आया है जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जिन लोगों ने लेके आया है अवश्य चैट बॉक्स में मी टाइप करेंगे, मी मी। और नहीं है तो एटलीस्ट अभी जितने लोग करेंगे उनसे देख के समझ लेना है, बाद में आप सभी घर में उन चीजों को मंगा के कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, नोटबुक और पेन होने चाहिए ताकि जो कुछ भी क्लास में बताई जा रही चीजों को हम नोट डाउन कर सके और और प्रशिक्षण का लाभ ले सके। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्लास में हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, राइट? हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो अवश्य ही सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना चाहिए। यदि हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो सामने आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सभी चीजों को आमने सामने करेंगे नहीं, तो शायद हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा अहम इंपॉर्टेंट रोल होता है सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना। तो अवश्य ही मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों का कैमरा ऑन है, बाकी सभी लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि अवश्य ही हम सभी का आई कांटेक्ट हो सके। हम यहाँ पे जो सीखने आए हैं, जिन चीज़ों को हम यहाँ करेंगे, एटलीस्ट जो लोकेशन हम यहाँ लोकेट करने के लिए बता रहे हैं, हम उसको देख सके, हम उसको जज कर सके कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपना-अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि हम सभी आमने-सामने रहें, आमने-सामने रहें। देखिए सीखने की जो किसी भी चीज़ को सीखने की जो कला है ना, उसमें 3 चीज़ हम लोग लगाते हैं। क्या? अपना आँख, अपना कान और अपना हाथ, है ना? लिखने के लिए अपना हाथ लगाते हैं। तो अवश्य ही हम सभी आमने-सामने हों, कैमरे में हों, ताकि जो कुछ भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, आमने-सामने करें और उन चीज़ों को देख सकें। देख सकें। क्या है कि जब हम आमने-सामने रहेंगे, मैं जो बताऊँगा, आप जो उन चीज़ों को करेंगे, आप सही से कर पा रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं, गलत हो रहा है, कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है, तो वो मैं यहाँ एट लीस्ट आप लोग को बता पाऊँगा। तो अवश्य ही जितना लोगों का संभव हो सके, अवश्य ही कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है? मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही लोगों ने ऑन किया है। क्या समस्या है किसी का? मेरी आवाज़ सभी तक पहुँच पा रही है तो? मेरी आवाज़ सभी तक पहुँच पा रही है तो अच्छे से? जल्दी से सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं प्रशिक्षण को आगे ले जा सकूँ। तो चलिए प्रशिक्षण के पहले भाग को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रशिक्षण का पहला भाग क्या रहेगा, थ्योरी, किस प्रकार हम थ्योरी कंप्लीट करें, अभी हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। वो अलग बात है कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, उसके बारे में नहीं पता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन एक्यूप्रेशर का कनेक्शन कहीं न कहीं हमारे जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। जब देखिए ना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, राइट? जो ही बच्चा जन्म लेता है, नर्स उसको उल्टा लटका के पहले पीठ में थप्पी मारेगी। क्यों किया जाता है ऐसा? क्या है ये? ये एक्यूप्रेशर ही है, राइट? ये एक्यूप्रेशर ही है। एन केन प्रकारेण उसके पीठ पे थप्पी लगाई गई, उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव हुए और बच्चा काँय-काँय-काँय रोने लगता है। कितना इम्पोर्टेंट रोल है। कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जो ही बच्चे के पीठ के ऊपर थप्पी लगाई गई और वह बच्चा काय-काय-काय रोना शुरू। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम इसके फैक्ट को समझें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। नहीं जानते वो अलग बात है, राइट? तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में देश को सेवा दे रहा हूँ, सहायता दे रहा हूँ और
पिछले 3 साल से मैं ऑनलाइन आया हूँ, उसके पहले मैं ऑफ़लाइन सेशन लिया करता था। अभी भी ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों तरह की सेशन होती है। ज़्यादातर सेशन हमारी ऑनलाइन होती है। लगभग पा पा 5000 स्टूडेंट 5000 स्टूडेंट हमारे पढ़ाए हुए हैं पूरे भारत में, जो देश के अलग-अलग हिस्से में सेवा कार्य दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ-कहाँ से जॉइन किया है? देश के किस-किस हिस्से से जॉइन किया है? ज़रूर टाइप करें चैट बॉक्स में, मुझे बताएँ कि आप लोगों ने कहाँ से जॉइन किया है। ये थोड़ी-सी आप लोग अपना जगह का, अपना सिटी का नाम टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, कहाँ से आप लोगों ने जॉइन किया है, किस जगह से आप लोगों ने जॉइन करके इस प्रशिक्षण को लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो किसी ने लिखा है हिसार से, किसी ने लिखा है जामनगर, गुजरात से, सभी लोग टाइप करेंगे कृष्णानगर से, श्रीरामपुर से, सभी लोग टाइप करेंगे, गाज़ियाबाद से हैं, मुंबई से हैं, झांसी से हैं, गुड़गाँव से हैं, चेंबूर, पुणे, बिहार, दिल्ली, पुणे, मेरठ, नोएडा से है। ठीक है, ठीक है, बिजनौर से हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग टाइप करेंगे। कौन कहाँ से हैं, अवश्य टाइप करें। वीडियो ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपके माइक के बगल में एक कैमरा छपा हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग-अलग हिस्से से सभी ने जॉइन किया है और इस प्रशिक्षण को सीखने के लिए सभी ने अपना योगदान दिया है। तो मिशन हर घर चिकित्सक को आगे बढ़ाने में आप सभी ने हमारा सहयोग किया। इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रशिक्षण के पहले पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा किया कि एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। भले हम उसके बारे में जानें या ना जानें, वो अलग बात है। तो एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है, वो किस प्रकार कार्य करता है? देखिए, एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है, वो किस प्रकार कार्य करता है? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि भाव प्रकाश, सभी ने अपनी संहिताओं में एक ही चीज़ वर्णन किया है कि ये जो हमारा शरीर है, ये पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति है, यानी कि ब्रह्मांड की प्रतिबिंब हमारे शरीर में दिखाई देती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देता है। जैसे हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे हाथ में मिलेगा, हमारे कान में मिलेगा, हमारे पैर में मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रकृति ने क्या मिरेकल किया है हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे कानों में, हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, राइट? तो एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, सभी लोग लिख लीजिए। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अब एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा? तो 2 लाइन में इसको लिखना है, 2 लाइन में इसको लिखना है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। हमने लाइफ में एक्यूप्रेशर का क्या कनेक्शन है हमारे जीवन में, ये समझ लिया, डेफिनेशन देख लिया, इसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से यह कार्य करता है, ये हम लोगों ने देख लिया। समानता का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, ठीक है। अभी यह सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है, प्रकृति ने किस तरह से हमारे शरीर में कुछ चीजें समान रूप से बनाया है, अवश्य ही हम लोग अभी देखेंगे। तो हमारे हाथ में हमारे हाथ में देखिए, अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये दोनों एक ही चीज है। एक्यूप्रेशर में हम दबाव दे के चिकित्सा करते हैं, एक्यूपंक्चर में हम
उस वाइटल पॉइंट्स को छेद करके ट्रीटमेंट देते हैं। डिफरेंस इतना ही रहता है, राइट? उसमें पंक्चर करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। बिंदु एक ही रहते हैं, बिंदु एक ही रहते हैं। अभी एक्यूप्रेशर के बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, राइट? बहुत सारे पार्ट है, जैसे अभी कहे एलोपैथी, एलोपैथी के बहुत सारे पार्ट है, राइट? कोई कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट करता है, तो कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो कोई मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का है, तो कोई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कोई कोई हमारे कुछ और का है। इस तरह से अलग अलग, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो कोई कुछ और का है। तो अलग अलग भाग का पढ़ाई करा, लेकिन सभी का जो तात्पर्य है वो क्या है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन चीजों का किया जाना। उसी प्रकार से एक्यूप्रेशर के भी अलग अलग भाग हुए हैं, और जिसे हम विभिन्न रूपों में अपने सोसाइटी में देखते हैं, तो वहां पे लोग, काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं उस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, राइट? मैं उस कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। कोई बात नहीं, लेट आए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप उसको भी देख सकेंगे। जो चीजें छूटी है उसको आप रिकॉर्डिंग में देख के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ऑक्यूप्रेशर का जो अलग अलग भाग हुआ है, कैसे हुआ है? पहले हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था, जब पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आके सीखते थे, पढ़ाई करते थे। उस दौरान उस दौरान हमारे देश में 8 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां पर पूरी दुनिया से लोग आकर शिक्षा लेते थे और फिर अपने देश को जाते थे। किसी को पता है कौन कौन से यूनिवर्सिटी हमारे देश में प्राचीन काल में हुआ करते थे? किसी एक का नाम लिखिए, किसी एक का नाम अवश्य लिखिए चैट बॉक्स में, कि हमारे देश में कौन कौन से यूनिवर्सिटी थे प्राचीन काल के, राइट? जहां पे लोग आके पढ़ते थे। नालंदा, नहीं, पुणे नहीं है, पुणे यूनिवर्सिटी तो बाद में हुआ। प्राचीन काल का, प्राचीन काल का देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी सभी को पता है, राइट? हाँ, तक्षशिला, हाँ, तक्षशिला, हाँ। और नालंदा, हाँ हाँ, नालंदा तो सभी को पता है, तक्षशिला सभी को पता है। उसी तरह से विक्रमशिला था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विक्रमशिला था, हाँ। और किसी को कुछ मालूम है? बताइए। किसी को कुछ और पता है तो बताइए। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा, कुछ लोगों को पता है। धोराना नहीं, धोराना तो, हाँ हाँ, अदनपुरी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं, काशी नहीं, काशी तो वो नहीं है। 8 यूनिवर्सिटी थे हमारे पहले, प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोग आके पढ़ाई करते थे। उस समय हमारे इस यूनिवर्सिटीज में 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। अभी उन्हीं चीजों में से ये हमारे चिकित्सा पद्धतियों को भी सिखाया जाता था, प्राकृतिक चिकित्सा को सिखाया जाता था, राइट? जहाँ पे लोग आके लोगों ने आके इन चिकित्सा पद्धतियों को सीखा सीखा और अपने अपने देश गए। कालांतर में हमारे देश के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, विदेशी आक्रांताओं ने हमारे कल्चर के ऊपर क्षति पहुंचाया और हमारे कल्चर की हानि हुई। और उस समय क्या हुआ कि हमारे देश से धीरे धीरे ये चीजें विलुप्त होने लगी। हमारे देश से ये चीजें धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, और लगभग लगभग विलुप्त सा ही हो गया था, राइट? तो हुआ ये कि जब बाहर में लोग सीख के गए थे, इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया में फिर जाना जाने लगा। तो बाद में हमारे देश से पहले एक्सपोर्ट हुआ, बाद में फिर इंपोर्ट हुआ। आज हम लोग उस इम्पोर्टेड चीजों को पढ़ते हैं, राइट? उस इम्पोर्टेड चीजों को आज हम लोग पढ़ते हैं। तो क्योंकि हमारे देश में इम्पोर्टेड चीजें ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए। ठीक है, लेकिन हम क्या है कि ये हमारी ही चीज थी। हम लोग देखेंगे, समझेंगे, आगे समझेंगे इन चीजों को। देखिए, अक्यूप्रेशर के अलग अलग भागों के ऊपर हमारे जो वाइटल पॉइंट्स के ऊपर दबाव देके जो चिकित्सा करने की पद्धति थी, इसके अलग अलग तकनीकों के ऊपर अलग अलग देशों में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। जैसे जब ये हमारे देश से अमेरिका गया, तो वहां पर हमारे चेहरे, हमारे कान, हमारे हाथ और हमारे पैर के सभी रिफ्लेक्ट पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, कैसे बीमारी को संतुलित किया जाता है, इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उसका नाम दिया
रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या लिखा है, स्पर्श चिकित्सा। क्या लिखा है, स्पर्श चिकित्सा, यानी कि अंगूठे से, हाथों से, उंगलियों से छू के ट्रीटमेंट देना, स्पर्श चिकित्सा। तो ये है रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर का पार्ट ही है। ठीक है, एक्यूप्रेशर का एक अलग टेक्निक है ट्रीटमेंट देने का। उसी प्रकार से फ्रांस गया, फ्रांस में हमारे कान के ऊपर केवल रिसर्च किया, कान के बिंदु के ऊपर रिसर्च किया, नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी। हमारे संस्कृति में जिसे कर्ण बिंदु चिकित्सा कहा जाता था, राइट, कर्ण बिंदु चिकित्सा कहा जाता था। उसी प्रकार से अलग अलग देश में, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, प्रोफेसर पार्क जे वू, हमारे हाथ और पैर के बिंदु, हमारे हाथ और पैर के ऊपर हमारे शरीर के जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के अनुसार जो हमारे ऑर्गन हैं, उस एरियाज के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके ऊपर चर्चा करके दुनिया के सामने दिखाया, जिसका नाम दिया सूजोक ऑक्यूप्रेशर। क्या नाम दिया, सूजोक ऑक्यूप्रेशर। तो वही जो है सूजोक ऑक्यूप्रेशर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से चाइना में, चीन में हमारे शरीर के जो 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, 12 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उसके ऊर्जाओं के रास्ते में आने वाले बिंदुओं के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया मेरिडियन ऑक्यूप्रेशर या मेरिडियानोलॉजी या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या फिर ऑक्यूपंक्चर। ठीक है, इसका ऐसे नाम दिया। उसी प्रकार से अलग अलग देश में अलग अलग शरीर के भागों के ऊपर रिसर्च हुआ और अलग अलग नाम दिया। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या सीखें, राइट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज, हम कहाँ से शुरू करें, क्या सीखें। देखिए, हम कहीं से भी शुरू करें, सिद्धांतों को यदि हम समझ जाएंगे तो ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है, प्रोटोकॉल बनाना आसान हो जाता है, बीमारियों को दूर करना आसान हो जाता है, राइट। तो चलिए, आज हम लोग सूजोक एक्यूप्रेशर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सूजोक एक्यूप्रेशर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इन सिद्धांतों का प्रयोग अपने शरीर के ऊपर करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, राइट? क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के जवाब देंगे। क्या सभी को समझ में आया? मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग हाथ के ऊपर हमारे शरीर के जो रिफ्लेक्ट पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो जिसका रिसर्च प्रोफेसर पार्क जेबू ने किया था, जो कोरिया के रहने वाले थे। और उन्होंने ही हमारे हाथ के ऊपर जो सभी रिफ्लेक्ट पॉइंट हैं, रिफ्लेक्ट बिंदु हैं, उसके ऊपर चर्चा करके दुनिया के सामने बताया है। तो सब लोग हाथ ऐसे करिए, देखिए हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगली है ना? 5 में से 4 बड़ी उंगलियां हैं, एक छोटी उंगली है, 4 बड़ी, एक छोटी। हम्म ये जो 4 बड़ी उंगलियां हैं, इसमें से कुछ चीजें हम कॉमन देखेंगे, कुछ चीजें हम कॉमन देखेंगे। क्या कॉमन है? 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार से चारों उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट हमें दिखाई देते हैं, चारों उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट हमें दिखाई देते हैं। हमारे इन 4 बड़ी उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट हैं समान रूप से, राइट, समान रूप से। हमारे शरीर के किसी अंग में भी 3 3 ज्वाइंट प्रकृति ने दिए हैं और उसकी संख्या भी 4 है। अभी सभी लोग अपने हाथों को देखिए, सभी अपने हाथों को देखिए, हमारे हाथों में 3 ज्वाइंट मिलेंगे, हमारे हाथों में 3 ज्वाइंट मिले। कहाँ? पहला रिस्ट, दूसरा कोहनी और शोल्डर, राइट, कंधा, कंधा, कलाई, कोहनी और कंधा। उसी प्रकार से पैर को जब हम देखेंगे तो पैर में भी पहला टखना, दूसरा घुटना और तीसरा कूल्हा, 3 ज्वाइंट उसमें भी होते हैं। हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के 4, और हाथ पैर में ज्वाइंट की संख्या 3। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है? 4, और इसमें ज्वाइंट की संख्या कितनी है? 3। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रकृति ने हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में हमें दिया है। इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में हाथ और पैर के सारे निशान हमें मिल जाएंगे, राइट। अभी ये हाथ और पैर किस प्रकार है, किस प्रकार कार्य कर रहा है? हाथ और पैर किस प्रकार है?
अभी हम लोग को ये समझना है। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि इन्हीं 4 उँगलियों में से 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, राइट? 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा। किस प्रकार से हाथ और पैर है, हमें ढूँढ के निकालना है। देखिए, जब हम लोग ज़मीन पे खड़े होते हैं, पैर के बल पे खड़े होते हैं, है ना? पैर के बल पे खड़े होते हैं, हमारा हाथ हवा में रहता है, राइट? हमारा हाथ हवा में रहता है। तो अभी एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे? हाथ को ऐसे करिए, इसको ज़मीन बनाया, हाथ को ऐसे करिए, इसको ज़मीन बनाया, दूसरी हाथ के चारों उँगलियों को ऐसे करके रखना है। रख के देखिए, 2 उँगली सबसे पहले टच कर जाएगा और 2 उँगली हवा में लटकता हुआ रहेगा। यानी कि जो उँगली टच किया, वह क्या है? पैर। जो हवा में लटक रहा है, वह क्या है? हाथ, राइट? जो हवा में लटक रहा है, वो क्या है? हाथ। यानी कि बीच की 2 उँगलियाँ पैर के सभी निशान को दिखाएगा और साइड की 2 उँगलियाँ हमारे हाथ के सभी निशान को बताएगा, राइट? यानी बीच की 2 उँगलियाँ क्या है? पैर, और साइड की दोनों उँगलियाँ क्या है? हाथ, राइट? बीच की 2 उँगलियाँ पैर, साइड की 2 उँगलियाँ हाथ। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? समझ में आया हो चैट बॉक्स में जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई, केवल वाई लिखिए, ज़्यादा कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया हो चैट चैट बॉक्स में वाई टाइप करना। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट बी वरी। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लास में मैं जो पीडीएफ दिखाऊंगा वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा आगे। ठीक है? हाँ, ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने हाथ और पैर को निकाल लिया ढूंढ के। ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, राइट? ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। अभी देखिए, इसमें से कौन से उंगली किस पैर के लिए, कौन सा उंगली किस हाथ के लिए, हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो इसके लिए इजी टेक्निक है, एकदम से इजी टेक्निक है। क्या करेंगे? हाथ को ऐसे करेंगे, ये देखिए, ये जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट है, इसको ऊपर रख देना है। अभी एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर, ठीक है? तो इधर की उंगली इस साइड के लिए हो जाएगा, यानी ये इस साइड के पैर के लिए, ये इस हाथ के लिए हो गया। अभी ये वाला उंगली इस साइड के पैर के लिए हो जाएगा और ये उंगली इसी हाथ के लिए हो जाएगा, राइट? तो उसी प्रकार से इस हाथ में जब ट्रीटमेंट देना है, तो इसको भी 2 भागों में कर देना है। अभी ये वाली उंगली इसी तरफ के हाथ और पैर के लिए, ये वाली उंगली इस तरफ के हाथ और पैर के लिए। सिंपल टेक्निक है। यानी कि जो बड़ी उंगली रहती है हमेशा, ये दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए हो गई, ये दोनों छोटी उंगलियां उल्टे साइड के लिए, इधर के लिए हो गई। तो इस प्रकार से बड़ी उंगली का इस्तेमाल हम सेम साइड के लिए करते हैं, उसी साइड के हाथ और पैर के लिए करते हैं। छोटी उंगली का इस्तेमाल हम उल्टे साइड के हाथ और पैर के लिए करते हैं। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया हाथ और पैर किस तरह से हम लोग चयन करें, कौन से उंगली किस हाथ का है, किस पैर का है? ठीक है? अभी मैं सवाल करता हूँ, आप लोग को दिखाना है कैमरे में। चलिए, हमारे लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड के कोहनी में दर्द है, और राइट हैंड के उंगलियों में ट्रीटमेंट देना है। कौन सी उंगली हो में हम ट्रीटमेंट देंगे? कोहनी में दर्द है हमारे लेफ्ट हैंड के, कोहनी में दर्द है, राइट हैंड के उंगलियों में ट्रीटमेंट देना है। तो मुझे दिखाइए कैमरे में कि कौन सी उंगली में हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होगी। हाँ, बहुत अच्छा, छोटी उंगली में। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमें छोटी उंगली में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, यानी कि इस उंगली का सेकंड जॉइंट हमारे इस हाथ का कोहनी होगा, राइट? इस हाथ का कोहनी होगा। उसी प्रकार से इस हाथ का जो है सेकंड जॉइंट इस हाथ का कोहनी होगा, उल्टे साइड के हाथ का कोहनी होगा। लेकिन यदि इसी हाथ में या कोहनी में दर्द है, तो हम बड़ी उंगली के सेकंड जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, बड़ी उंगली के सेकंड जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। रिस्ट के लिए हम फर्स्ट जॉइंट लेंगे, शोल्डर के लिए हम थर्ड जॉइंट लेंगे। अभी घुटने में दर्द है तो इसका सेकंड जॉइंट लेंगे, और टखने के लिए हम इस फर्स्ट जॉइंट को लेंगे, और हिप के लिए हम थर्ड जॉइंट को लेंगे। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पिंडलियों के लिए इसको लेना है, जंघे के लिए पिंडलियों के लिए इसको लेना है, जंघे के लिए इसको लेंगे, कलाई के लिए हम इसको लेंगे, और बाह के लिए हम इसको लेंगे, राइट? तो इस प्रकार से हाथ और पैर के सभी लोकेशन हम लोगों ने देखना सीख लिया।
क्या सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हम्म। चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी निशान को, हाथ और पैर के सभी निशान को ढूंढना सीख लिया है, देखना सीख लिया है, कहाँ हमें मिलेगा ये हम लोगों ने समझ लिया है। तो अभी हम लोग चलेंगे पांचवी उंगली में। पांचवी उंगली में हम देखेंगे कि इस उंगली में दो ज्वाइंट है। कितने ज्वाइंट हैं? दो ज्वाइंट हैं। अभी आप लोग ढूंढ के बताइए हमारे शरीर के किस ऑर्गन में दो ज्वाइंट है। जैसा जैसा कि अभी हम लोगों ने हाथ और पैर को देखा, हाथ और पैर को देखा, उसी प्रकार से हमारे शरीर के कौन से अंग में दो ज्वाइंट हमें मिल जाता है। एक बार प्रयास करिए। पुराने लोगों को तो पता होगा, पुराने लोगों को तो पता होगा, जिन्होंने, हाँ, जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ले रखी है उनको पता होगा। राइट, गर्दन में, हाँ। और और कोई, किसी को नहीं पता? गले से पेट तक। हम्म, ठीक है, और कोई जिसको जो पता है, देखिए। हम्म, हाँ, हेड और नेक, सही जवाब। हेड और नेक। तो हम देखेंगे हमारा गर्दन एक भाग होता है, गर्दन से ऊपर एक भाग होता है ना? गर्दन एक भाग, गर्दन से ऊपर माथा एक भाग, दो भाग हो गया। उसी प्रकार से हमारे अंगूठे में दो भाग मिलते हैं। हमारे अंगूठे में दो भाग मिलते हैं। तो हमारे अंगूठे का दो भाग, एक भाग ये हुआ और एक अग्र भाग। तो पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग। तो पहले भाग में हमारे माथे के सभी ऑर्गन मिलेंगे। माथे के सभी ऑर्गन मिलेंगे। किस प्रकार हमारे अंगूठे के अग्र भाग में माथे के सभी ऑर्गन हैं, उसे ढूंढना है, अभी ढूंढ के निकालना है। तो अवश्य ही जिस प्रकार से हम लोगों ने चार बड़ी उंगलियों में पैर और हाथ के सभी लोकेशन को ढूंढ के निकाला है, उसी प्रकार से अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी लोकेशन को भी ढूंढ के हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एक हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इजीली, आसानी से समझ में आएगा। क्या करना है? एक अंगूठे को ऐसे रखिए माथे के बराबर, दूसरे चार उंगलियों को ऐसे करके लीजिए और धीरे धीरे में लाइए। अपने फेस को छूने का प्रयास करिए, अपने फेस को छूने का प्रयास करिए, ऐसे करके छूने का प्रयास करिए। अभी देखिए, जब आप फेस को छूने का प्रयास करते हैं तो कुछ चीज ऐसा है, कोई ऐसा ऑर्गन है जो आपके हाथों में सबसे पहले टच हुआ। क्या टच हुआ? सबसे पहले क्या टच हुआ? हम्म, बहुत अच्छा। सबसे पहले नोज, नाक टच होता है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ ऑर्गन कौन है? हमारा नाक है। कौन है? हमारा नाक है, जो हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ ऑर्गन है। क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? कैमरे में थंब दिखाएंगे जिनको, हाँ ठीक है, क्लियर है। ऑडियो ऑडियो मेरे क्लियर है। जिनको नहीं सुनाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो एक बार मीटिंग को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हाँ। तो ये हमारा नाक जो है हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ ऑर्गन है। तो अभी हम लोग उसको ढूंढ के निकालेंगे, अपने अंगूठे के अग्र भाग में जो सबसे उभरा हुआ भाग है उसको ढूंढ के निकालना। चलिए थोड़ी सी पेंटिंग हम लोग करते हैं। पेन निकालिए और उसके ऊपर मार्क करिए। जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर मार्क करना है। ऐसे करके मार्क करके कैमरे में दिखाइए। चलिए, जिनके पास है, हाँ दिखाइए। देखिए, विभोर जी ने दिखाया, ठीक है, बहुत अच्छा। पप्पू जी ने दिखाया, डॉक्टर आशा लता जी, अच्छा आपने भी ज्वाइन किया है, ठीक है। और डॉक्टर सुषमा जी ने, और किसी ने? दिखाइए, जिन लोगों ने कर लिया है दिखाइए। जगदेव जी, जगदेव प्रसाद जी, बहुत अच्छा। अरुण कुमार जी, अप्पू जी। आप अपना नाम रिनेम करिए ना, अप्पू में ये कोई नाम थोड़ी ना होता है। ठीक है, नाम रिनेम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, भावना सोनी जी, बहुत अच्छा। और किसी ने किया? बाकी लोगों का तो कैमरा ही बंद है। ठीक है, अनिल लामरा जी, लांबा जी, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने अभी अंगूठे के अग्र भाग में नाक को ढूंढ के निकाला है। नाक को
ढूंढ के निकाला है। तो नाक, जहां पर नाक का जो ठुड्डी हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है, इसके जस्ट ऊपर हमारा नाक जाता है, ऊपर जाता है। तो इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, बहुत लंबा नहीं, छोटा सा लाइन, ठीक है, छोटा सा लाइन खींचेंगे। अभी इसी के दोनों बगल दोनों आंखें होती है, बगल में दोनों आंखें होती है। दो गोले आजू बाजू में बनाने हैं, इस प्रकार से दो गोले आजू बाजू में बनाने हैं। ये देखिए दोनों आंख बन गया, राइट, ये दोनों आंख बन गया। और नाक के नीचे हमारा मुंह होता है, ये वही मुंह है जो किसी से दोस्ती भी करवा दे, किसी से दुश्मनी भी करवा दे, किसी से झगड़ा भी लगवा दे, हर समय बकर बकर करे और हर समय कुछ खाने को मांगे, राइट। तो ये मुंह का स्थान हमारे नाक के नीचे है, कहाँ है, हमारे नाक के नीचे। ऐसे करके मुंह बना देना है, ये देखिए, ये मुंह बना दिया, राइट, ये मुंह बना दिया। अभी हमारे कान आंख के पैरेलल आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे कान मिलते हैं। दूसरे तरफ आंख के पैरेलल आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे कान मिलते हैं। उसी प्रकार से अपने हाथ में जब हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आते हैं, ये किस जगह पर रहेगा, किस जगह पर रहेगा, हमारे व्हाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन पे, हमारे लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन पे। ये देखिए ना, इधर से डार्क स्किन है, इधर से लाइट स्किन है, दोनों जहां पे मिलता है उसी जगह पर यह पॉइंट आता है। नाखून हमारा जहाँ खत्म होता है ना, लगभग लगभग उसी के अराउंड में यह पॉइंट हमें मिलेगा। ये हमारे कान के पॉइंट हो गए, दोनों तरफ से कान के बिंदु हो गए। अभी बचा हमारा ललाट, आंख के ऊपर में ललाट है, राइट। यहाँ पर दो लाइन देंगे। अभी मैं सभी का अंगूठा चेक करूंगा, सभी लोग बनाइए, दो लाइन ऐसे करके देंगे। देखिए, ऐसे करके दो लाइन दिया, ये हमारा ललाट हो गया, ये हमारा ललाट हो गया। अंगूठे का टिप हमारा टॉप ऑफ हेड होगा, टॉप ऑफ हेड होगा, जहां पर हमारे सारे बाल हैं। अभी बाल वाले स्थान को कलम से रंग देंगे, कलम से कलर कर देंगे, ये हमारा बाल बन गया, राइट। अभी जब अंगूठे को ऐसे करेंगे, जस्ट लुक लाइक फेस, ये हमारे फेस की तरह दिखाई देता है, ये हमारे फेस की तरह दिखाई देता है। तो हमने हेड के सभी ऑर्गन को अपने अंगूठे के अग्रभाग में देख लिया। किसी का बना है, कंप्लीट हुआ है, कैमरे में दिखाइए, जिसका कंप्लीट हुआ है दिखाइए। डॉक्टर सुषमा जी बहुत अच्छा, डॉक्टर सुनील कुमार जी, अरुण कुमार जी, जगदेव प्रसाद जी, और कुंवर पाल जी बहुत अच्छा, भावना सोनी जी बहुत अच्छा, और अनिल लांबा जी ने बनाया, ठीक है, धनी भाई जी ने बनाया बहुत अच्छा, और स्वाति जी ने बना लिया, ठीक है। और किसी ने बनाया है, कैमरे में दिखाना है, जिसने बनाया है कैमरे में दिखाना है, ठीक है। डॉक्टर आशा लता जी ने बनाया, बहुत अच्छा, और रियलमी C2, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम सभी ने बनाया, ठीक है, हम सभी ने अंगूठे के अग्रभाग में अपने माथे के सभी ऑर्गन को बनाया, ठीक है। किस प्रकार से यह हमारे अंगूठे में है, हमारे अंगूठे में किस प्रकार से हम लोग इसको PDF के माध्यम, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा अंगूठा है, अंगूठा है, अंगूठे में इस प्रकार से सभी अंग आ जाते हैं, सारे अंग हमारे इस प्रकार से आ जाते हैं। ये हमारा माथा है, ये हमारा माथा है। अब माथे के नीचे हमारा क्या आएगा, गला, गला आएगा। तो गले वाला जो पार्ट है वो हमारा अंगूठे का सेकंड पार्ट, अंगूठे का सेकंड पार्ट, ये हमारा अंगूठे का दूसरा भाग में गले का सभी निशान हमें यहाँ पे मिलेगा। गले से संबंधित समस्या के लिए हम इस भाग का प्रयोग करेंगे, इस भाग का प्रयोग करेंगे। साथ ही अभी हमारे गले से नीचे, हमारे गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा पार्ट आता है, कौन सा भाग आता है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, उसमें लिख के बताइए। हमारे शरीर में हमारे गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है, देखिए, लिखिए उसको, कौन सा भाग आता है हमारे शरीर का। लंग्स, चेस्ट, बहुत अच्छा, और लिखिए, बताइए। लंग्स है, चेस्ट है, हार्ट है, हाँ ठीक है, चेस्ट है, हाँ, एक्चुअल आंसर चेस्ट ही है। बहुत अच्छा। जो चेस्ट में ही हमारा लंग्स भी है और हमारा हार्ट भी है, हमारा ब्रेस्ट भी है। तो चेस्ट में ही ये सभी चीजें है, राइट, चेस्ट में ही ये सभी चीजें है। तो चलिए
अभी जिस प्रकार हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक था, हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक था, उसी प्रकार से हमारे अंगूठे का अग्रभाग में हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट किया था। अभी हमारे शरीर का, हमारे पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग, हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो हमारा चेस्ट होता है, राइट। प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो हमारा चेस्ट होता है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे पेट भी तो निकला हुआ रहता है, तो वो अलग बात है। हम लोग खा पी के अपना लाइफस्टाइल को बिगाड़ के अपना पेट इतना फुला लेते हैं। कुछ लोग तो इतना फुला लेंगे उनको टेबल की आवश्यकता नहीं रहती, नाश्ता करते समय प्लेट उसी के ऊपर रख लेते हैं, राइट। तो यदि किन्हीं का ऐसा हो, निकला हुआ हो, तो बुरा ना माने, लाइफस्टाइल के कारण हो जाता है, राइट। तो ये जो चेस्ट है, प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो हमारा चेस्ट ही हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, राइट। हमारा शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। अभी हम अपने हाथ में देखेंगे तो गले के नीचे प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया है। देखिए यहाँ गला है, इसके जस्ट नीचे हमारे हाथों में एक उभरा हुआ भाग दिया है। देखिए सभी के हाथ में है, तो किसी का हाथ ऐसा तो नहीं जी यहाँ उभरा हुआ नहीं है, राइट। प्रकृति से ऐसी गलती तो नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे गले के नीचे, गले के नीचे हमारे हाथ में एक उभरा हुआ भाग है। इसी भाग में हमारे चेस्ट के सभी ऑर्गन का लोकेशन मिल जाता है, हमारी छाती के सभी ऑर्गन का लोकेशन मिल जाता है। किस प्रकार से है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे छाती का सभी ऑर्गन यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों लंग्स, दोनों लंग्स दोनों साइड में आ जाएंगे, और बीच में हमारा हार्ट आ जाएगा, बीच में हमारा हार्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे ब्रेस्ट आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे ब्रेस्ट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से चेस्ट के सभी अंग हमारे इस हाथ के इस उभरे हुए भाग में बल जाते हैं। यदि अंगूठे को यहाँ सेट कर दिया जाए ऊपर, तो हमें पूरा का पूरा शरीर दिखाई देता है। ये देखिए, ये हमारा माथा, यहाँ पर गला, और ये चेस्ट का एरिया, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंग आएंगे यहाँ पे। यहाँ पर दोनों हाथ है और यहाँ पर दोनों पैर है। इस प्रकार से पूरा शरीर हमारा बन जाता है, पूरा शरीर हमारा बन जाता है। तो किस प्रकार हमारे चेस्ट के सभी लोकेशन को हम लोगों ने देखा। अभी चेस्ट के नीचे क्या आएगा, हमारे चेस्ट के नीचे क्या आएगा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, बताइए हमारे चेस्ट के नीचे हमारे शरीर का कौन सा अंग आने वाला है। हमारे शरीर का कौन सा अंग आने वाला है, लीवर, ठीक है। और कोई बताइए, किसी ने लिखा है किडनी, लीवर, स्टमक, हाँ बहुत अच्छा, सही जवाब। पेट आएगा हमारा, है ना। हमारे चेस्ट के नीचे हमारा पेट आएगा, राइट। पेट आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आते हैं, पेट आता है सबसे पहले, है ना। पेट आता है सबसे पहले, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आते हैं। ये देखिए किस प्रकार है, ये देखिए हमारे हाथ में इस जगह पर पेट आता है, पेट आता है, और इसी के बगल में हमें स्प्लीन मिलेगा। यहाँ पर हमें स्प्लीन मिलेगा, हमारे पेट से लगा हुआ हमारा स्प्लीन मिलता है। और हाथ के इस भाग में हमारे लीवर और गाल ब्लैडर मिलेंगे, लीवर और गाल ब्लैडर मिलेंगे, राइट। लीवर और गाल ब्लैडर मिलेंगे। अभी हमारे पेट से लगा हुआ, ड्यूडेनम से लगा हुआ हमारा पैनक्रियाज होता है। इस प्रकार हमारा पैनक्रियाज होता है। अब यही ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बचे कुचे अनाज को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ये देखिए इस प्रकार से कनेक्ट होता है ना। यहाँ से पेट से बचा कुचा अनाज जो है, बचा अनाज इसमें आएगा। अनाजों से, हमारे भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद बचा कुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रकार हमारे शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। हमारे शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया है। हमारे शरीर के सामने के सभी अंग हमारे हाथ के सामने में मिल जाते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्स है, बहुत मजेदार है। देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं। जो लोग खैनी का सेवन करते हैं, यानी तंबाकू का सेवन करते हैं, मालूम है जब तक वो लोग खैनी बना के खाएंगे नहीं, तब तक उनको ऐसा लगता है कि मुझे मोशन नहीं आएगा। लेकिन फैक्ट्स क्या है,
खैनी लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, राइट, अंगूठे से खूब रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे, राइट, थप्पी भी मारेंगे। जाने अनजाने में उन लोगों ने क्या किया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन जहां है, उसी के अराउंड में अंगूठे से ऐसे ऐसे खूब रगड़ा है, राइट, और ताली भी बजाई है, थप्पी भी मारी है। जाने अनजाने में उन लोगों ने क्या किया, उस ऑर्गन को एक्टिवेट किया, उसके चलते मोशन आया, उनको लगता है कि मैंने तंबाकू खाया, इसकी वजह से मुझे आया, राइट। लेकिन फैक्ट तो ये है कि खैनी खाने की वजह से आया है, राइट, खैनी खाने की वजह से आया है। तो क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया, चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है, मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में MY टाइप करेंगे, MY, जस्ट टाइप MY इन द चैट बॉक्स, MY टाइप करेंगे, MY, क्या मजा आया, हाँ, MY टाइप करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, बोरिंग फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, है ना, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने में सभी को मजा आता है, मन मन लगता है। यदि यही क्लास बोरिंग तरीके से हो तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही क्लास में अधिक देर तक टिक पाएंगे, राइट। तो इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने में ही भलाई है। चलिए, हम लोगों ने क्लास को और अभी इंटरेस्टिंग बनाना है और अच्छे से समझना है। तो अभी का जो क्लास हो रहा है, इसके लिए कुछ यदि लिखना हो, आप कुछ कुछ 1 लाइन 2 लाइन, कुछ भी आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, एक लिंक मैंने दिया, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको आज की क्लास में क्या लगा, क्या अनुभव मिला, आपने क्या सीखा, अवश्य ही उसके ऊपर जाके 1 लाइन 2 लाइन का रिव्यू जरूर डालें, राइट, जरूर डालें। तो अभी हम लोग शरीर के पीछे के सभी अंगों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, शरीर के पीछे के सभी अंगों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि इसके आगे भी सीखनी चाहिए, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है? जिनको लग रहा है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में मी लिखिए, मी लिखिए। कितने लोगों को ये लगता है कि मुझे सीखना है और जानना है मुझे? ही लिखना है, जस्ट ही, ही, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से कभी इस क्लास को डॉक्टर आशालता जी ने ज्वाइन किया था, राइट, 3 दिन क्लास उन्होंने लिया था, फिर अच्छा लगा, फिर उन्होंने 12 दिन के क्लास को ज्वाइन किया, और अच्छा लगा, तो उन्होंने 6 महीने का, साल भर के क्लास को ज्वाइन कर लिया, और लाइफ टाइम वो क्लास को, जब कोई लाइव क्लास होती है, अवश्य वो आती हैं और क्लास को ज्वाइन करके सीखते रहती हैं, और उसका बहुत सारा बेनिफिट उन्होंने लिया है। कुछ उनके अनुभव हैं, कुछ उनको रिजल्ट भी मिला है। तो मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट हों और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और उन्होंने कैसे क्लास को ज्वाइन किया, और क्लास से क्या बेनिफिट उनको मिला है। फिर मैं बताऊंगा इसके आगे क्या सीखना है। जी, डॉक्टर आशालता जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप चाहे तो अपना कैमरा बंद करके भी बोल सकते हैं, मुझे पता है कि आपके यहाँ नेटवर्क इशू रहता है। कैमरा आप बंद करके बोल सकते हैं। जी। नमस्कार सभी को। जय हिंद। इस शुभ संध्या। इस कोर्स को मैं अपने हृदय से प्यार करती हूँ, क्योंकि इसमें आकर मुझे जीने के लिए नया उत्साह मिला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं इसको पढ़ रही हूँ। पहले 3 दिन मैंने इसको सीखा, उसमें बहुत सारी चीजों को सर ने बतलाया। उसके बाद 12 दिन का क्लास, जिसका हमें कभी अनुमान भी नहीं था कि हमारे कान में 100 ऐसे बिंदु हैं जिनके स्टिमुलेट करने से हमें हमारे शरीर के अनेकों रोगों पे फायदा मिल सकता है और उनको हम दूर कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपने परंतु अपने परिजनों के। हाँ, थोड़ी सी नेटवर्क इशू है, और वॉइस, हाँ,
अपने सानिध्य में हमारे आस-पास के जो भी अपने लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमें लगता है इस ये कभी भी खत्म ना हो और चलता रहे। इसके आगे भी सीखने की लालसा है और गुरु श्री का आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे भी जाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, आपको कुछ रिजल्ट मिले हैं इसके? इस क्लास को करने के बाद आपने कुछ रिजल्ट लिया है इसका? जी, कुछ फायदा मिला है? उसके बारे में बताइए। हाँ सर, मुझे इसके जी, मैं निश्चित रूप से बताना चाहूँगी। इसके रिज़ल्ट में क्या बतलाऊँ आपको, इतना अमेज़िंग है। मेरे नेबर्स जो है लेडीज़ हैं, उनको कमर दर्द का प्रॉब्लम होता है। उनको मैंने इसका एक्यूप्रेशर का प्रेशर दिया, मेथी पट्टी लगाई और जो सर ने बताया उन बिंदुओं पर प्रेशर किया, उनका कमर दर्द काफ़ी हद तक आराम है उनको। और इससे सबसे बड़ी बात, मेरे अपने परिवार में मैंने अपने हस्बैंड के किडनी में इतना बड़ा स्टोन का प्रॉब्लम था और वो हमें मालूम नहीं था, लेकिन किसी कारणवश उनका बहुत इसके पहले पेट दर्द हुआ। मैंने रात भर उनकी सेवा-शुश्रा की और जो भी 6 महीने के कोर्स में हमने वो बिंदुओं को सीखा, उनको मैंने स्टिमुलेट किया और ईश्वर को धन्यवाद, किसी अन्य पीड़ा और दवाई के बिना उनका वो यूट्रस से वो इतना बड़ा स्टोन यूरिन के थ्रू निकल गया, बिना किसी वेदना के, और वो अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो हृदय से धन्यवाद दीपक सर को जी और पूरे टीम को जिन्होंने इसके लिए हमें प्रशिक्षित किया। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो हुआ ये था कि इनके हस्बैंड के यूरेथ्रा में इतनी बड़ी स्टोन, ना कभी उसकी जांच हुई, केवल उनको यही परेशानी आता था, पेशाब उनको रुक रुक के आता था, पेशाब करने में समस्या आती थी, ये उनको समस्या था। इनका ट्रीटमेंट इसके लिए चल रहा था, लेकिन ये कभी जांच में नहीं आया, नहीं कुछ कहीं पता चला। बाद में जब इन्होंने एक्यूप्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया, वो यूरिन के माध्यम से ही बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो मुझे दिखाई कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा निकला है ना? तो ये इसका रिजल्ट है ना? एक्यूप्रेशर का ये रिजल्ट है। यदि हम लोगों ने इसका सही से प्रयोग किया, ना केवल हम प्रारंभिक बीमारियों को, बल्कि जटिल बीमारियों को हम अच्छे से ठीक कर सकेंगे, इसको आसानी से दूर कर सकेंगे। ठीक है? तो 18 अगस्त से, कल से, यानी कि कल से संध्या 7 बजे हर एक दिन लाइव क्लास होती है। नया बैच स्टार्ट होगा जिसमें हम विभिन्न चीजों को सीखेंगे, जानेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम कान के बिंदुओं को भी सीखते हैं। ठीक है? तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है? क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं हाथ के सभी बिंदुओं को, एडवांस एक्यूप्रेशर के सभी पॉइंट्स को, जिसमें हमारे टीसीएम के पॉइंट आते हैं, सूचोक के पॉइंट आते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट आते हैं। सभी बिंदुओं को मिला के हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिसके माध्यम से हम टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों ही कार्य करते हैं, इन चीजों को सीखने वाले हैं अपने हाथों के माध्यम से। फिर हम सीखते हैं अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को कैसे बाहर निकालें, यानी जूस थेरेपी का प्रयोग करके शरीर के बॉडी को जो डिटॉक्स करने का फॉर्मूला है वो सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम अपने शरीर के ऊर्जाओं को कैसे संतुलित करें, इसके लिए हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने इसमें हस्त योग मुद्रा को डाला है। हम अपने शारीरिक और मानसिक क्लेश को दूर करने के लिए हस्त योग मुद्रा के माध्यम से पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, ये सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, क्योंकि हम लोगों ने आधुनिकता के होड़ में हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो ये हम लोगों ने भुला दिया। राइट? तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, इसके लिए हम लोगों ने काल चक्रा को इसमें डाला है। काल चक्रा के हिसाब से हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की जाती है। यकीन मानिए, बायो क्लॉक को यदि फॉलो किया, हमारे आसपास बीमारियां कोसों दूर रहेगी। तो हमारे शरीर के 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो टीसीएम का सिद्धांत है, 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानने वाले हैं, जिससे लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और कर्ण बिंदु चिकित्सा, जिसको आज ऑरिकुलर थेरेपी कहा जाता है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। इन सभी चीजों को मिला के एक कार्स बंडल तैयार किया गया, जिसमें 12 दिन में हम इन चीजों को कंप्लीट करते हैं, सभी चीजों को जानते हैं, सीखते हैं। क्लास की एक्सेस लाइफ टाइम रहती है, लाइफ टाइम के लिए इसकी एक्सेस लेंगे और क्लास को कभी भी हम रिपीट कर सकेंगे लाइव आके। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग दे दिया आपको रिकॉर्डिंग देखना, ऐसा नहीं। आप लाइव आके कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो इसकी मिलती ही मिलती है। रिकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन में
आगे आने वाले क्लासेस के और पीछे जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सभी के रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, कम्युनिटी का बेनिफिट मिलता है, बने बनाए प्रोटोकॉल भी मिलते हैं। ये सारी चीजें हमें उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था के द्वारा इसकी फी जो है, इसका फी एक्चुअल 17,000 के आसपास होता है, लेकिन इस संस्था के द्वारा इसकी फी जो है 3499 3,499 रखा गया है। लेकिन अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए 500 का डिस्काउंट है। 500 का डिस्काउंट है। 2,999 रुपया पे करके आप इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और विभिन्न चीजों को जो मैंने अभी बताया है उन सभी चीजों को सीख करके ना केवल प्रारंभिक बीमारियों को बल्कि जटिल समस्याओं का भी समाधान हम ले सकते हैं। ठीक है, ये थी जानकारी। जिन लोगों को प्रशिक्षण में भाग लेना है अवश्य जल्दी से जल्दी अपना जो है सीट रिजर्व कर लेंगे, क्योंकि सीट इसमें बहुत कम होती है, मात्र 15 सीट है। ठीक है, मात्र 15 सीट है। तो जो लोग चाहते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है, आप उस बारकोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो पेमेंट लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पेमेंट लिंक आप लोग को चैट बॉक्स में दे दूंगा, चैट बॉक्स में दे दूंगा। ये मैंने चैट बॉक्स में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रशिक्षण का पहला भाग है वो समाप्त हुआ। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे भाग की ओर। ठीक है, प्रशिक्षण का